हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक और टॉपिक लेकर आ गई आपसे मिलने हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम नेगोशिएशन पर बात करेंगे। अगर आप एडवोकेसी के प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा आज का डिस्कशन होगा नेगोशिएशन पर। नेगोशिएशन पर विलियम यूरी और रॉगर फिशर की एक मशहूर किताब है गेटिंग टू यस। दुनिया भर में ये किताब बहुत क्लासिक मानी जाती है। ये बुक आपको Amazon पर भी मिल जाएगी। इसकी कीमत 1399 रुपए है और आपको ये बुक Amazon पर डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगी। दोस्तों, ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक को पढ़कर आप नेगोशिएशन के आर्ट को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। 240 पेजेस की इस बुक को आप अपनी बकेट लिस्ट में डाल लीजिए। अगर आप इस बुक को पूरा नहीं भी पढ़ सकते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बुक पूरी ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बुक जरूर पढ़िएगा। इसका फर्स्ट प्रिंट 1981 में आया और ये बेस्ट सेलर भी थी। दोस्तों, इस बुक का मैसेज बहुत क्लियर है। नेगोशिएशन का मतलब जीत हार तय करना नहीं और ना ही सिर्फ 50-50 पार्टीशन तक सीमित है। अगर आप बातचीत को कौन जीतेगा के नजरिए से देख रहे हैं तो असल में आप पहले ही हार चुके हैं। नेगोशिएशन का असली मकसद है ऐसे सोल्यूशन निकालना जो दोनों पक्षों की जरूरत पूरी करे और रिश्ते को भी सिक्योर रखे। चलो इस छोटी सी बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल आपको सोचने पर मजबूर करता है। लेट्स से दो लोगों के बीच में खिड़की को लेकर झगड़ा है। एक व्यक्ति को फ्रेश हवा चाहिए और दूसरे को डर है कि कागज ना उड़ जाए। आधी खिड़की खोलने का कोई बेहतरीन हल नहीं है। बेहतर तरीका है कि पास के कमरे की खिड़की खोल दें, जिससे दोनों की जरूरत पूरी हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं केक बांटने का। अगर एक व्यक्ति केक काटे और दूसरा पहला टुकड़ा चुने तो काटने वाला व्यक्ति खुद से बराबर काटने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है दूसरा कौन सा टुकड़ा लेगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक ऑरेंज का मामला। दो बच्चे संतरे के लिए झगड़ रहे हैं। माता पिता संतरे को आधा आधा बांट देते हैं। बाद में पता चलता है कि एक को सिर्फ फल चाहिए था और दूसरे को सिर्फ छिलका। अगर पहले पूछा होता कि तुम्हें संतरा क्यों चाहिए तो दोनों को 100% वही मिल जाता जो वो चाहते थे। दोस्तों, इन एग्जाम्पल से क्लियर होता है नेगोशिएशन का सार है दोनों साइड की असली जरूरतें समझकर उनको पूरी करना। ये बुक बताती है कि 4 स्टेप्स की नेगोशिएशन टेक्निक होती है। इसे हम स्टेप वाइज समझते हैं। पहला स्टेप है पोजीशन नहीं, इंटरेस्ट पे ध्यान दें। हमने अभी खिड़की खोलने वाला एग्जाम्पल लिया तो उसमें पोजीशन है मैं खिड़की खोलना चाहता हूँ और इंटरेस्ट है मुझे ताज़ा हवा चाहिए। दोनों का इंटरेस्ट समझने के लिए क्यों पूछे। जब आप उनकी नज़र से स्थिति देखते हैं तो टकराव की जगह सहयोग की संभावना बढ़ जाती है। लोग तब ज़्यादा सुनते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें सच में सुना और समझा जा रहा है। दूसरा स्टेप है न्यूट्रल पैरामीटर अपनाएं। जब बहस हो तो मेरा कहना है कि बजाय फेयर स्टैंडर्ड का सहारा लें, जैसे बाजार की कीमत, कानूनी नियम या एक्सपर्ट ओपिनियन। केक वाले एग्जाम्पल में काटो और चुनो एक निष्पक्ष तरीका है। इससे ध्यान इच्छाओं से हटकर नियमों और तथ्यों पर जाता है और बातचीत झगड़े से निकलकर समस्या सुलझाने में बदल जाती है। तीसरा स्टेप है दोनों के फायदे के लिए रचनात्मक ओपिनियन खोजें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मतभेद समस्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मतभेद ही अक्सर रचनात्मक हल लाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, पहले जितना संभव हो उतने विचार निकालें, फिर बाद में तय करें कि कौन सा अपनाना है। जैसे संतरे वाले बच्चों की अलग अलग जरूरतों ने दोनों के लिए 100% सेटिस्फैक्शन वाला हल निकाल लिया। आखिरी स्टेप है लोगों को समस्या से अलग रखें। नेगोशिएशन में याद रखें, व्यक्ति पर सॉफ्ट, समस्या पर हार्ड रहना है। ना तो इतना सॉफ्ट हो जाए कि प्रॉब्लम अनरिजॉल्व रह जाए, ना ही इतना हार्ड हो जाए कि रिश्ता टूट जाए। शुरुआत में रिश्ते पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, इनफॉर्मल बातचीत करें, ट्रस्ट बिल्ड करें। रिसर्च बताता है कि इससे कॉम्प्रोमाइज की संभावना 25 to 30% बढ़ जाती है। अब ये चारों स्टेप के बाद ये बुक बात करती है मुश्किल सिचुएशन में कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं। गंदी चाल को पहचानें और नाम लेकर कह दें, इससे उसका असर खत्म हो जाता है। बैलेंस ऑफ पावर, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये मेथड अपनाएं। बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, यानी प्लान बी। पर्सनल अटैक, बचाव में उलझने की बजाय नेगोशिएशन जुजित्सु अपनाएं। हमले से बचकर उनकी पोजीशन के पीछे का कारण जानने की कोशिश करें या उससे सुझाव मांगें। दोस्तों, नेगोशिएशन कोई मुकाबला नहीं है। ये समझदारी में मिलकर ऐसा हल निकालने की कला है जिसमें दोनों की जीत हो। असली सफलता जीतने में नहीं बल्कि साथ जीतने में है। नेगोशिएशन एक आर्ट है। ये बहुत वास्ट है, केस टू केस डिफर करता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है। तो आपको नेगोशिएशन में दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है।
अगर ये नियत है तो आप जरूर एक ऐसा हल निकाल पाएंगे जो दोनों पार्टीज को मंजूर हो। नमस्कार, मैं हूँ जिज्ञासा और आप देख रहे हैं द लॉ एडवाइस।